आज दुबई का नाम सुनकर लोगों की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां इंसान खुद की बोरिंग जिंदगी भूलकर यहाँ की जगमगाती जिंदगी में खो जाता है। पर सवाल ये आता है कि क्या दुबई हमेशा इसी तरह से बना रहेगा? क्या लोग हमेशा यहाँ आने के लिए उतने ही पागल रहेंगे जितना आज है, या दुबई का सूरज भी हमेशा हमेशा के लिए ढल जाएगा? क्योंकि दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में जो शहर सबसे तेजी से विकास कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि दुबई है। दुनिया के सबसे शानदार 7 स्टार होटल से लेकर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत तक हर एक चीज आपको दुबई में देखने को मिलेगी। और यहाँ के आर्टिफिशियल आइलैंड्स का तो क्या ही कहना, जहाँ अगर एक बार आप पहुंच गए तो वापस आने का मन ही नहीं करता। यही वजह है कि हर साल लाखों की संख्या में सैलानी दुबई घूमने आते हैं। दोस्तों, यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में तो आप जानते ही हैं, जो अपने तेल के भंडार की वजह से इतना ज्यादा विकसित है, और दुबई वहाँ का सबसे विकसित शहर है। लेकिन अब दुबई की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखा जाए, वहाँ की जीडीपी में तेल का योगदान केवल 1% है और 95% जीडीपी टूरिज्म और फाइनेंस पर टिकी हुई है। पर दोस्तों, ये बात किस हद तक सच्ची है ये हम पुख्ता तौर पर नहीं बता सकते। इसे जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। दोस्तों, आज से ठीक 200 साल पहले यानी कि साल 1822 में दुबई की आबादी मुश्किल से 800 के करीब होती थी और यहाँ ज्यादातर मछुआरे ही रहते थे, जो मछलियां पकड़कर ही अपने जीवन को चलाते थे। उस समय दुबई के ऊपर अबू धाबी का कंट्रोल था। साल 1833 में बने यास वंश के अल आबू फालसा परिवार ने अबू धाबी पर हमला किया और दुबई को आजाद करवाया। इस जंग के बाद उवैद बिन शाइद और मखतूम बिन उती ने दुबई पर राज किया, और जंग के 3 साल बाद जब उवैद बिन शाइद की मौत हो गई तो मखतूम बिन उती ने दुबई पर राज किया। तब से लेकर आज तक इसी परिवार के लोग दुबई पर अपनी सत्ता जमाए बैठे हैं। लेकिन उन दिनों में दुबई की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वहाँ के लोग केवल मछली पकड़कर ही अपना गुजारा करते थे। इसके बाद सन 1892 में ब्रिटेन सरकार ने दुबई की सिक्योरिटी का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया, जिसके बाद ब्रिटेन ने दुबई के ऑटोमन साम्राज्य की गारंटी ली। यह वही समय था जब दुबई ने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने का फैसला लिया, जिसके बाद 1901 में दुबई में एक सी पोर्ट की स्थापना करी गई। ये मिडिल ईस्ट का पहला सी पोर्ट था, जिसके बनने के बाद दुबई में काफी बड़ी मात्रा में समुद्री मार्ग से बिजनेस के अवसर खुल गए। पर दोस्तों, इसके बावजूद भी दुबई को कोई लाभ नहीं हो रहा था, क्योंकि ये एक फ्री पोर्ट था जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, और यही कारण है कि दुबई को फायदा नहीं मिल पा रहा था। उसके ऊपर से नेचर यानी कि प्रकृति के कहर ने दुबई की और भी ज्यादा हालत खराब करके रखी थी। साल 1908 में आए तूफान में सैकड़ों कश्तियां तबाह हो गईं और कई मछुआरे मारे गए या लापता हो गए। प्रकृति के इस कहर से दुबई निकल भी नहीं पाया था कि तभी सन 1929 का वह क्राइसिस आया, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 कहा जाता है। इस क्राइसिस ने दुबई की पूरी जड़ें हिला दी। लोग इतने ज्यादा घबरा गए कि उन्होंने देश छोड़ना शुरू कर दिया। यही वो समय था जब एक अमेरिकी कंपनी ने सऊदी अरब में तेल की खोज की शुरुआत की। इसके बाद तो पूरी दुनिया की नजरें सऊदी अरब पर टिक गई और दुबई को लोग भूलते जा रहे थे। लेकिन उसके बाद 1958 में दुबई का वक्त बदला और इसी साल अबू धाबी में तेल की खोज हुई। फिर क्या था, उसके बाद इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल गई। लेकिन दुबई की तरक्की होने में अभी थोड़ा वक्त था, क्योंकि उसके कुछ सालों बाद 1966 में दुबई के तेलों का भंडार का पता चला। हालांकि ये तेल भंडार बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी दुबई की इकोनॉमी पर इसका काफी गहरा असर पड़ता है। और फिर दुबई को समझ में आने लगा था कि अकेले रहकर अपने दम पर तरक्की करना मुश्किल हो जाएगा, और दूसरे अमीरात देश भी यही सोच रहे थे कि अकेले कुछ भी नहीं होने वाला है। इस वजह से 2 दिसंबर सन 1971 को दुबई ने अबू धाबी और 5 अन्य अमीरातों के साथ मिलकर संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात की स्थापना करी, और अबू धाबी को इसने देश की राजधानी बनाया। और यही से दुबई के दिन बदलने शुरू हो गए। आप जो आज के समय दुबई में बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं, उसके पीछे अबू धाबी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अबू धाबी ने दुबई को तरक्की करने में काफी मदद करी। पूरी दुनिया से लोग दुबई आने लगे, यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिस खुलने लगे। इसके अलावा दुबई का पोर्ट भी पर्शियन गल्फ का खास और बिजी पोर्ट बन गया। यही वजह है कि दुबई यह मानता है कि उसकी बढ़ती इकोनॉमी में तेल का योगदान न के बराबर है। लेकिन दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जिसे दुबई किसी को नहीं दिखाता। अब आपको 2008 का वो मंदी का दौर भी तो याद होगा ही। उस समय दुबई की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, और उस समय अबू धाबी ने $10 बिलियन का कर्जा देकर दुबई को बैंकक्रप्ट होने से बचाया था। आज दुबई की जो चमक दमक आप देख रहे हैं, उसके चक्कर में दुबई के ऊपर करोड़ों डॉलर्स का विदेशी कर्जा हो चुका है, जिसमें से आधे से ज्यादा कर्ज तो अबू धाबी का है। और अगर अबू धाबी की बात की जाए तो उसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी ही तेल भंडार पर टिकी हुई है। ऐसे में अगर देखा जाए तो डायरेक्ट ना सही, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से दुबई की इकोनॉमी तेल पर टिकी हुई है, और तेल का ये भंडार कब खत्म हो जाए कोई भरोसा नहीं। इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जो आने वाले समय में दुबई के लिए मुसीबत बन सकती हैं।
जिसमें सबसे पहली चीज तो दुबई की ऑयल पर निर्भरता है, जिसे हम ऑलरेडी आपको साबित कर चुके हैं। और दूसरी दिक्कत है वो है रियल एस्टेट, क्योंकि शायद आप ये बात ना जानते हो लेकिन पिछले कुछ सालों में दुबई के रियल एस्टेट में तेजी से गिरावट देखने को मिली है, जिसका सबसे बड़ा कारण जरूरत से ज्यादा बिल्डिंग और अपार्टमेंट का निर्माण है, जिसके कारण आज यहाँ पर सैकड़ों बिल्डिंग्स ऐसी ही खाली पड़ी हुई हैं। दुबई का अनुमान था कि वो अपने यहाँ बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें बनाएगा और दुनिया के लोग आकर यहाँ बसना शुरू कर देंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि भले ही दुबई एक तरक्की पसंद देश है, यहाँ पर टैक्स सिस्टम बढ़िया है, लेकिन फिर भी यहाँ लोग केवल कुछ समय के लिए ही मौज मस्ती करने आते हैं। अगर हमेशा के लिए दुबई में बसने की बात की जाए तो यहाँ का मौसम कुछ लोगों को रास नहीं आता। खास करके यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में रहने वाले लोग दुबई के मौसम को उतना ज्यादा पसंद नहीं करते। इस वजह से यहाँ के रियल एस्टेट के प्राइस घटते चले जा रहे हैं। और दुबई का तीसरा सबसे बड़ा फेलियर है दुबई एक्सपो, क्योंकि साल 2021 में आयोजित किए गए दुबई एक्सपो में दुबई को उम्मीद थी कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ आएंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और दुबई एक्सपो 57% घाटे में खत्म हो गया, जो कि बहुत बड़ा है। और अगर अगली दिक्कत की बात करें तो वो है दुबई की फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि दुबई काफी लंबे समय तक अपनी फॉरेन पॉलिसी को सऊदी अरब और कतर की तरह बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसी चक्कर में कई देशों के साथ दुबई के संबंध खराब होते जा रहे हैं। और दुबई की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पर निर्भर करती है। ऐसे में अगर उसने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध खराब कर लिए तो इसका बहुत बड़ा असर उसके टूरिज्म सेक्टर पर पड़ेगा, जिसकी वजह से दुबई आने वाले समय में बर्बाद भी हो सकता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि दुबई ने भले ही दिन दूनी रात चौगुनी तेजी से अपना विकास किया हो, लेकिन उसने कई सारी गलतियां भी करी हैं, जो आगे चलकर दुबई पर ही भारी पड़ सकती हैं और उसके विकास को पूरी तरह से नष्ट कर सकती हैं। अब आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।